फ्रेंड्स, स्वागत है आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम आरपीएफ कांस्टेबल के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे और अगर आप और भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया था? तो ये शेरशाह सूरी ने दिया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यूके विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये शिव खेरा है, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद है चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यूनेस्को की विरासत स्थल स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में है, यानी ऑप्शन डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितने प्रकार की निधियां प्रदान करता है? तो ये 3 प्रकार की करता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये रिफाइनरी उत्पाद को किया जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो ये नर्मदा नदी है, जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली है, पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये लैमडेक का किया जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, यानी किस राज्य में? तो ये कर्नाटक में स्थित है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये वारेन हेस्टिंग्स थे, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है फ्रेंड। चलिए, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? तो ये अनुच्छेद 61 यानी 61 जो है राइट आंसर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ये पहला है, पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युग्मों से एक अभिन्न अंग रहा है, तो ये सही है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावी है, जो कि ये गलत है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न, बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सी योजना प्रारंभ किया गया था? तो ये मेरा गांव मेरा गौरव, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये 2%, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है फ्रेंड। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये विक्रम सेठ है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? तो ये लुसाका है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। उत्तर प्रदेश, लखनऊ, छत्तीसगढ़, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल लखनऊ है, छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है ये रायपुर है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भवनों के सिर पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य चरणों के वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्ण होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? तो ये ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है? ये विद्युत धारा गुने समय बटे किया गया कार्य, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गुणसूत्र, जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है, तो ये एसेंट्रिक कहलाता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो ये सक्ष मंडल यानी कर्निया पर होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लेंस की शक्ति को एसआई में व्यक्त किया जाता है, यानी कि डायोप्टर से मापा जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों ही करता है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एल्केन को संकेत करता है? तो ये ऑप्शन बी इसका राइट है, सी। चलिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, जो कि 1540 में किया गया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में उतना ही क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।